हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित विषय की कार्यपत्रक नंबर 94। डेट है 21 फरवरी 2022 और आपका टॉपिक है आज का वृत्त। कार्यपत्रक 64, 65, 66 और 67 की पुनरावृत्ति की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचकर उसमें निम्न को दर्शाइए। पहला, वृत्त के अंदर का भाग एक स्थित बिंदु। दूसरा, वृत्त के बहिर्भाग में स्थित एक बिंदु। तीसरा, वृत्त पर स्थित एक बिंदु। चौथा, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तीसरा प्रश्न, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वृत्तों के केंद्र उनकी उभयनिष्ठ जीवा के लंबसमद्विभाजक पर स्थित है। चौथा, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट की फिगर बना करके आपको वीडियो को एंड तक देखना है और फिर तभी आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक वृत्त बनाना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। इसके बाद आपको एक बिंदु, यहाँ पे आप सेंटर ओ दिखा दीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई ये आपकी, ठीक है। ये सपोज आपका पॉइंट ए हो गया। अब एक आपको दिखाना है, ये पॉइंट बी हो गया। ये आपका आंतरिक बिंदु हो गया जो कि आपको सबसे पहले ड्रॉ करके दिखाना था, आंतरिक बिंदु, ठीक है। एक बिंदु बाह्य बिंदु लेना है तो ये सी हो गया आपका पॉइंट बाह्य बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आप डी ले लीजिए क्योंकि वो वृत्त पर स्थित लेना है, तो ये हो गया आपका वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित। उसके बाद आपको लघु त्रिज्यखंड दिखाना है, तो लघु त्रिज्यखंड के लिए एक आप यहाँ से एक और इस तरीके से ऐसे बना लीजिए, ठीक है। तो सपोज ये आपका ई हो गया, ई ओ ए, यानी ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। यहाँ लिख लीजिए लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड हो गया। दीर्घ त्रिज्यखंड, ये पूरा वाला पूरा पार्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड। इसके बाद लघु वृत्तखंड बनाना है तो एक ऐसे कॉर्ड लगा दीजिए, ठीक है, जीवा खींच दीजिए। ये आपका सपोज पी क्यू हो गया। तो ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला ये हो जाएगा आपका लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। और जो ये बड़ा वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन जो है बच्चों, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख लीजिए दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमने फिगर बनानी थी वो हमने बना ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बच्चों प्रमेय दे रखी है 10.1 प्रमेय। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो ये फिगर आप बनाएंगे और उत्पत्ति में लिखेंगे आपको एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि दो बराबर जीवाएं AB और CD दी हुई है तथा आपको सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण COD। तो त्रिभुज AOB और COD ले लीजिए, ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए बच्चों। इसमें OA बराबर OC हो गया, OA OC के बराबर हो गया, दोनों त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की। फिर OB और OD हो गया, OB और OD है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और AB बराबर CD आपको दिया है, ठीक है। इसके बाद आप लिखिए कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD भुजा 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 नियम से, और कोण AOB और कोण COD जो है वो CPCT से, यानी CPCT लिख सकते हैं आप, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंबसमद्विभाजक पर स्थित है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं। O और O' वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी आपको एक दो सर्कल इस तरीके से आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है।
और उसके बाद एक का केंद्र आपने लिख दिया O और एक का केंद्र लिख दिया आपने O डैश, ठीक है। फिर दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, इन दोनों को मिला दीजिए, ये आ गई आपकी जीवा जो कि उभयनिष्ठ जीवा है। तो इस तरीके से आपका पहले फिगर बनेगी। उसके बाद बच्चों ये इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे और हमें ये बताना है कि ये इसके ऊपर लंब है। तो लंब के लिए आप क्या करोगे, ये इन त्रिभुजों को इस तरीके से इन पॉइंट्स को मिला दोगे, ठीक है। तो ये फिगर आपकी बनेगी और हमें ये जो है ये लंब प्रूव करना है, यानी 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, AM BM, यानी ये जो पॉइंट है M रख दीजिए इसको, AM BM और OM लंब है AB पर, ठीक है। ये हमें जो है वो बनाना है। अब प्रमाण क्या दे रखा है, OA डैश, OA और O डैश, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज। ये देखिए इसमें मैं एक बार कलर से आपको बताती हूँ, बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, ये पहले हमें सर्वांग प्रूव करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए सिद्ध क्या करना है आपको, OA डैश और O डैश में OA बराबर क्या हो गया, OB, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। उसके बाद O डैश A और O डैश B एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और जो O डैश है वो उभयनिष्ठ है। और ये भुजा से सर्वांग समता नियम इसकी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। तो त्रिभुज OA डैश एंड त्रिभुज OB O डैश जो है वो सर्वांग सम प्रूफ हो गया। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, अब दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम, एक AOM लिख लेते हैं, एक BOM ले लेते हैं। तो इसमें AO किसके बराबर होगा, BO के, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। फिर OM किसके बराबर होगा, OM के, उभयनिष्ठ है। दोनों कोण बराबर होंगे समीकरण 1 से, और कोण भुजा कोण से ये हमारा सर्वांग समता नियम से ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज AOM बराबर त्रिभुज BOM, यानी सर्वांग सम सिद्ध हो गया। तो CPCD से AM इज इक्वल टू BM प्रूफ हो जाएगा, और कोण OM में और कोण OM भी CPCD से प्रूफ हो जाएंगे। अब ये 180 डिग्री का, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, आप फिगर को साथ में साथ रख के चलिएगा। OAM और OM भी 180 डिग्री का, 180 का है। तो अगर OM OMB के बराबर है तो OM में लिख दीजिए इसकी जगह, तो ये हो गए 2OM में, 2OM में 180, तो डिवाइड करा तो 90 डिग्री आ गया। यानी ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया कि AM बराबर BM है और OM लंब AB है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा कंप्लीट हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये भी आपकी प्रमेय है बच्चों 10.7। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। और तो हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण आपको दे रखा है, देखिए, यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि जीवाएं बराबर है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपकी फिगर है, ठीक है। दिया क्या है इसमें, देखिए दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, कि दो जीवाएं AB और CD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए AB और CD E पर प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ मैं इसमें। E से जाने वाला PQ एक ऐसा व्यास है कि AEQ यानी कोण AEQ ये वाला और DEQ ये वाला, ये दोनों जो हैं वो कोण बराबर हैं। और आपको सिद्ध करना है बच्चों कि AB किसके बराबर है, CD के। जीवाओं AB और CD पर क्रमशः OL और OM लंब खींचिए। तो OL खींचना है और OM खींचना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसमें आप सिंपली बस ये देखिएगा कि अगर हम 180 में से 90 माइनस करके LEO निकालें तो वो 90 माइनस LEO होगा, क्योंकि त्रिभुज के गुणों का योग का गुण होता है। तो 90 माइनस AEQ हम लिख सकते हैं LEQ की जगह, और 90 माइनस DEQ भी लिख सकते हैं। और 90 माइनस MEQ क्या होगा, MEO हो जाएगा MOE। अब त्रिभुज 2 ले लीजिए, OLE OME, जिसमें ये दोनों कोण बराबर हो गए, दे रखा है। ये ऊपर हमने सिद्ध कर लिया, EO उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वांग सम सिद्ध हो गया, यानी साइड, ये एंगल साइड एंगल साइड एंगल, दो एंगल हैं और एक साइड है। तो ये OL किसके बराबर हो गई, OM की, और AB किसके बराबर हो गई, CD के, किससे, CPCD से, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करके मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।